हेलो फ्रेंड्स, क्यूएपेडिया में आपका स्वागत है और यह है हमारा ब्लॉग QApedia.com। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, लूप्स इन जावास्क्रिप्ट। और जो सब टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज़ लूप्स, टाइप्स ऑफ फॉर लूप्स, टाइप्स ऑफ वाइल लूप्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लूप्स यूजिंग फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप एंड आफ्टर। और उसके बाद फॉर लूप्स की अंडरस्टैंडिंग और वाइल लूप्स की अंडरस्टैंडिंग और डू वाइल लूप की अंडरस्टैंडिंग समझेंगे और उसके बाद समरी ऑफ द सेशन। सो स्टार्ट करते हैं। लूप्स इन जावास्क्रिप्ट, व्हाट इज़ लूप्स। सो लूप्स क्या होते हैं कि जब भी हम एक पीस ऑफ कोड को नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करना चाहते हैं विदाउट राइटिंग इट मल्टीपल टाइम्स, उसको बार बार लिखे बिना, तो उसके लिए हमें लूप्स यूज़ करना चाहिए। सो एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हमें हेलो वर्ल्ड 5 टाइम्स प्रिंट करना है तो उसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, console.log hello world, console.log hello world, और इस तरीके से उसको 5 बार लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख के देखते हैं एक बार। console.log hello world, और इसको अभी हम 5 बार कॉपी कर लेते हैं। Ctrl+C एंड देन Ctrl+V, Ctrl+V एंड देन Ctrl+V, और उसके बाद इसको हम रन करते हैं। तो इस तरीके से इसको हम 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर सकते हैं। पर ये एक एफिशिएंट वे नहीं है लिखने का, क्योंकि अगर मान लो नंबर 5 से इंक्रीज़ होकर 100 हो जाए, मतलब हमें अगर 100 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना पड़े या फिर 1000 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना पड़े, सो 1000 बार इसको बार बार लिखना इट डजंट मेक सेंस। और इससे हमारा टाइम और हमारी स्पेस जो है वो बहुत वेस्ट होगा। इसीलिए जो लूप्स होते हैं वो बहुत ही यूज़फुल होते हैं इस टाइप के सिनारियों में। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जहाँ पर हमें नंबर्स प्रिंट करना है 1 to 5। सो देखते हैं वो, उसको अगर हमें लिखना है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको भी हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, console.log 1 2 3 4 5। सो देखते हैं वो 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गया है। बट अगेन सेम थिंग, ये भी एफिशिएंट वे नहीं है इसको लिखने का, क्योंकि मान लो अगर नंबर 5 से इंक्रीज़ होकर 100 हो जाए या फिर 1000 हो जाए, तो उस केस में इसको 1000 टाइम्स लिखना इट डजंट मेक सेंस, और इसीलिए हमको लूप्स यूज़ करना चाहिए। इस केस में अगर हम लूप्स को यूज़ करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल रहेंगे। सो जो टाइप्स ऑफ लूप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं फॉर लूप्स और वाइल लूप्स। और फॉर लूप्स को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें लिखेंगे फॉर लूप, फॉर ऑफ लूप, फॉर इन लूप। और ये दोनों जो लूप हैं फॉर ऑफ और फॉर इन, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनको डिस्कस करने के लिए हमें एक और कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, वो हम बाद में देखेंगे। फिर होते हैं टाइप्स ऑफ वाइल लूप्स। तो टाइप्स ऑफ वाइल लूप में 2 टाइप के लूप्स आते हैं, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। अब हम इनका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। सो मान लो हमें हेलो वर्ल्ड जो है वो मल्टीपल टाइम्स लिखना है, और उसके लिए हमें क्या यूज़ करना है, लूप्स का यूज़ करना है। या फिर हमें प्रिंट करना है नंबर्स 1 to 5, और उसके लिए हमें क्या यूज़ करना है, लूप्स का यूज़ करना है। तो उस केस में हम हमारा प्रोग्राम कैसे लिखते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम फॉर लूप का कैसे यूज़ करेंगे इन दोनों प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर कीवर्ड यूज़ करेंगे, और उसके बाद ब्रेसेस के अंदर हमें लिखना पड़ेगा, सबसे पहले हमारा वेरिएबल इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा या डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो हम वेरिएबल इनिशियलाइज़ करेंगे, उसके बाद हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी,
और उसके बाद उस वेरिएबल को हम इंक्रीज़ करेंगे, उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे। और इनसाइड हम कोई ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे जिसमें हम लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। सो इस तरीके से हम ये फर्स्ट वाला प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो देखते हैं उसको हम। सो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर, और यहाँ सबसे पहले लिखेंगे लेट आई इज इक्वल्स टू 1, फिर आई इज लेस देन इक्वल टू 5, एंड देन आई प्लस प्लस। और फिर हमारा ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे, उसमें क्या लिखेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और फिर लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। और यहाँ पर हमने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। अब इसको हम करते हैं एग्जीक्यूट। तो हमारा हेलो वर्ल्ड जो है वो 5 टाइम्स प्रिंट हो गया है। अब मान लो इसे हम 50 बार प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर 5 की जगह 50 लिखना पड़ेगा, और हमारा जो हेलो वर्ल्ड है वो 50 टाइम्स प्रिंट हो गया है। इस तरीके से हमें इसे 50 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर हमें 5 को 50 बनाना है, एंड दैट्स इट। हमारा प्रोग्राम 50 टाइम्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हमारा सेकंड सिनारियो जो है, जहाँ पर हमें नंबर्स प्रिंट करना है 1 to 5, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए भी सेम प्रोग्राम है। यहाँ पर हम फॉर लूप को लिखेंगे और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कंडीशन और वेरिएबल को इंक्रीज करेंगे, और कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड की जगह पे हम लिख देंगे आई, वैल्यू ऑफ आई। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। तो जब रन करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गया। सेम वे अगर हम आई को 5 की जगह 50 कर दें, तो 1 2 3 4 अंटिल 50 यहाँ पर प्रिंट हो रहा है नंबर। तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम काम करता है। अब हमने फॉर लूप्स के थ्रू तो ये दोनों इम्प्लीमेंट कर लिए। अभी अगर हमें वाइल लूप का यूज़ करना हो और इन्हें इम्प्लीमेंट करना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास इस तरह का सॉल्यूशन है। अब वाइल लूप देखने से पहले एक बार हम देख लेते हैं फॉर लूप काम कैसे करता है। तो फॉर लूप कैसे काम करता है, सबसे पहले यहाँ पर हम फॉर कीवर्ड लिखते हैं, फिर लिखते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, और फिर वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज़ करते हैं, और उसके बाद ब्लॉक ऑफ कोड। सो हमारा कंट्रोल सबसे पहले कहाँ आता है, यहाँ आता है, फॉर लूप में आता है। फिर देखता है वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन हुआ या नहीं हुआ, फिर कंडीशन चेक करता है। तो आई की वैल्यू हमने दी थी 1, तो हमारी कंडीशन चेक होगी आई लेस देन इक्वल टू 50। तो आई की वैल्यू 1 है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 50, कंडीशन ट्रू है, तो ये इस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा। और इस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा कंट्रोल यहाँ पर आएगा आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू को 1 से बढ़ा देगा, तो अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर हमारा कंट्रोल आएगा यहाँ पर, कंडीशन चेक करेगा, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 50 करेक्ट है, तो हमारे ब्लॉक ऑफ कोड पे आएगा, और उसके बाद 2 की वैल्यू प्रिंट कर देगा। फिर से हमारा कंट्रोल यहाँ आएगा, और इस तरीके से ये जो सर्कल है वो रिपीट होता रहेगा जब तक हमारे आई की वैल्यू 50 ना हो जाए, 51 ना हो जाए। तो हमारे आई की वैल्यू 50 हो गई, 50 लेस देन इक्वल टू 50 ट्रू है, तो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, 50 प्रिंट होगा, और फिर 50 की वैल्यू बढ़कर 51 हो जाएगी। उसके बाद जब यहाँ पर हमारा कर्सर आएगा, कंट्रोल आएगा, तो 51 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 50, नॉट ट्रू, कंडीशन इज़ फॉल्स, सो हमारा जो कंट्रोल है वो लूप के बाहर आ जाएगा। इस तरीके से हमारा फॉर लूप काम करता है। अब हम देखते हैं हमारा वाइल लूप। तो वाइल लूप में सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को बाहर ही डिक्लेयर कर देते हैं। फिर हमारे वाइल लूप में एक कंडीशन होती है, कंडीशन लगाते हैं, फिर एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं अंदर, और वहीं पर अगर हमें कोई एक्शन लेना है, जैसे वेरिएबल इंक्रीज़ करना है, वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज़ करना है, तो वो भी हम करते हैं। सो हमें दोनों के दोनों प्रोग्राम्स वाइल लूप की हेल्प से एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। सो ये पूरा हटा दो और लिखो लेट आई इज़ इक्वल्स टू 1, और फिर लगा दो वाइल, और यहाँ पर हम लगा देंगे कंडीशन आई इज़ लेस देन इक्वल टू 5, और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड, एंड दैट्स इट। अब हम एक काम करेंगे, इसको रन करेंगे।
अभी हमारा जो लूप है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा, इनफाइनाइट लूप हो गया है, क्योंकि हमने यहाँ पर आई की वैल्यू को इंक्रीज़ नहीं किया था। तो आई की जो वैल्यू थी वो हमेशा 1 थी और ये कंडीशन हमेशा ट्रू हो रही थी, और कंडीशन हमेशा ट्रू होने से ये स्टेटमेंट हमेशा प्रिंट हो रहा था। इसीलिए हमें इसे आउटसाइड से स्टॉप करना पड़ा। अभी हम एक काम करेंगे, आई की वैल्यू को बढ़ा देंगे। आई की वैल्यू को बढ़ाने के बाद इसको अगर हम फिर से रन करेंगे तो देखेंगे कि अभी हेलो वर्ल्ड 5 टाइम्स से प्रिंट हो रहा है। बट अगर हमने इसको हटा दिया और इसको रन किया तो ये इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, और इनफाइनाइट लूप कभी ख़त्म नहीं होगा, तो हमें इसे बाहर से ही ख़त्म करना पड़ता है। तो कभी भी हमारा लूप जो है वो इनफाइनाइट लूप में फंसना नहीं चाहिए। इस तरीके से हमारा काम होना चाहिए। अब हेलो वर्ल्ड तो हमने प्रिंट कर दिया। अभी अगर हमें नंबर प्रिंट करना है तो हेलो वर्ल्ड की जगह पे हम केवल लिख देंगे आई, और इसको रन करेंगे तो हमारा नंबर 1 2 3 4 5 प्रिंट हो रहा है। अब डू वाइल लूप, वाइल लूप तो हो गया। अब डू वाइल लूप की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको करेंगे। पर अब वाइल लूप की पहले हम अंडरस्टैंडिंग समझ लेते हैं। तो वाइल लूप में हमें जो वेरिएबल है वो बाहर डिक्लेयर करते हैं हम, क्योंकि वैसे भी फॉर लूप में भी जो वेरिएबल इनिशलाइजेशन है वो एक ही बार काम आता है, वो बार बार कंट्रोल उसके पास नहीं आता है। तो यहाँ पर हम लेट आई इक्वल्स टू 1 और फिर लिखेंगे वाइल, वाइल कीवर्ड लिखेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे कंडीशन, और उसके बाद हम लिखेंगे ब्लॉक ऑफ कोड। तो कंडीशन अगर हमारी ट्रू है तो कंट्रोल हमारा ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आएगा, अदरवाइज लूप के बाहर आ जाता है। इस तरीके से हमारा वाइल लूप काम करता है। तो सबसे पहले आई इक्वल्स टू 1, यहाँ पर कंडीशन चेक होती है, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज़ ट्रू, तो कंसोल डॉट लॉग आई, आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर आई को हम इंक्रीज़ करेंगे। अभी आई की वैल्यू 1 से हो गई 2, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, तो यहाँ पर 2 की वैल्यू प्रिंट होगी। अब हम देखेंगे डू वाइल लूप। सो हमने डू वाइल लूप देखा, और डू वाइल लूप में हम क्या करेंगे, हमारा प्रोग्राम लिखेंगे। तो लेट आई इक्वल्स टू 1, सबसे पहले आता है डू, और हमारा जो वाइल लूप है वो यहाँ पे आता है। तो कंडीशन हम बाद में चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं आई इज़ लेस देन इक्वल टू 5, और यहाँ पर हम लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग आई। अब अगर हम इसको रन करेंगे तो क्या होगा, हमारी वैल्यू प्रिंट होगी 1 2 3 4 5। सो ये भी सेम काम कर रहा है। यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, हम वेरिएबल को इनिशलाइज कर रहे हैं, फिर डू हमारा कीवर्ड लिखते हैं तो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आता है, और यहाँ पर आई की वैल्यू प्रिंट होती है, आई की वैल्यू इंक्रीज होती है, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, तो 2 हो जाएगा। 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, इट इज़ ट्रू, तो यहाँ पर आएगा वापस हमारा कर्सर, और फिर से ये सब चीज़ें करेगा। और जैसे ही हमारी आई की वैल्यू 5 से ऊपर हो जाएगी, जैसे 6 हो जाएगी, सो 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, ये फॉल्स है, तो लूप के बाहर आ जाएगा हमारा कंट्रोल। सो हमने आई की वैल्यू प्रिंट की। इसी तरीके से हम हेलो वर्ल्ड की वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं। हेलो वर्ल्ड की वैल्यू प्रिंट की हमने, इस तरीके से हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ। अब हम एक काम करते हैं, हम एक और एग्जाम अभी हम एक काम करते हैं, अभी हम अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं कि फॉर लूप या दूसरे लूप्स कैसे काम करते हैं। तो जो फॉर लूप की अंडरस्टैंडिंग वो इस तरीके से है कि हमें एक कीवर्ड लिखना होता है फॉर एंड देन वेरिएबल इनिशलाइज करना होता है, फिर कंडीशन चेक करनी होती है, फिर हम वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं, और फिर हमारा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है अगर कंडीशन ट्रू है तो। फिर जो हमारा वाइल लूप है उसमें क्या होता है, हम वाइल कीवर्ड लिखते हैं, फिर यहाँ पर कंडीशन लिखते हैं, और अंदर लिखते हैं ब्लॉक ऑफ कोड। अगर कंडीशन ट्रू है तो वाइल लूप एग्जीक्यूट होता है। फिर हमारा डू वाइल लूप का क्या होता है, डू लिखते हैं, हम कीवर्ड लिखते हैं, फिर ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। कंडीशन अगर ट्रू है तो वापस हमारा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज कंडीशन फॉल्स है तो कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। तो अगर मान लो हम लिखते हैं यहाँ पर फॉर लेट आई is equals to 1 and I is less than equal to 1, sorry, less than 1, and then I plus plus,
तो अगर हम यहाँ लिखे कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड, नाउ अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, रन, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट नहीं हुआ। हमारे आई की वैल्यू 1 थी, यहाँ पर कंडीशन चेक हुई 1 इज़ लेस देन 1, कंडीशन फॉल्स है तो कंट्रोल बाहर आ गया और स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुआ। अब हम एक काम करते हैं, हम देखते हैं वाइल लूप को। वाइल आई इज़ लेस देन 1 और आई को हम यहाँ पर ऊपर डिक्लेयर करते हैं, लेट आई इज इक्वल्स टू 1। इसको रन करते हैं तो भी हमारा प्रोग्राम रन नहीं हुआ, हमारा लूप वर्क नहीं किया। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर डू वाइल लूप को यूज़ करते हैं और इसको रन करते हैं तो हमारा डू वाइल लूप एग्जीक्यूट हुआ। जो डू वाइल लूप है वो एक ऐसा लूप होता है जो कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होता है, चाहे कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू हो। और फॉर लूप और वाइल लूप ऐसे लूप होते हैं, वो तभी एग्जीक्यूट होते हैं जब वहाँ पर कंडीशन ट्रू होती है। कंडीशन फॉल्स हुई तो फॉर लूप या वाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। बट डू वाइल लूप विल बी एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होने पर भी कम से कम एक बार एग्जीक्यूट ज़रूर होता है, क्योंकि कंडीशन वहाँ पर लास्ट में चेक होती है और एग्जीक्यूशन वहाँ पर पहले होता है। और फॉर लूप और वाइल लूप में कंडीशन पहले चेक होती है और एग्जीक्यूशन बाद में होता है। सो यही सब हमने आज के सेशन में कवर किया है। आज के सेशन की समरी अगर हम देखें तो हमने जो टॉपिक्स कवर किए हैं वो है व्हाट इज़ लूप्स इन जावास्क्रिप्ट, टाइप्स ऑफ लूप्स, वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर लूप। तो ये था आज के सेशन में, एंड थैंक यू वेरी मच गाइस।